फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो आप सभी को पता होगा कल आपका लिए सबसे बहुत बुरा दिन था, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी। आप सभी को पता होगा सीडीएस के जो आपके चीफ ऑफिसर थे बिपिन रावत, उनका कल जहाज वो क्रैश हो चुका था। ठीक है, तो ये सभी सबसे बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इतने बड़े अफसर का इस हालत में आपका क्रैश होना, जो इंडिया के जहाज में, खुद इंडिया के जहाज में क्रैश होना, ये बहुत बड़ी हमारी दुख और हमारी शर्म की बात है। ठीक है, क्योंकि कोई बाहर का अटैक करता तो चल मानते हैं, ठीक है, परंतु जब कोई ऑफिसर, इंडिया का इतना बड़ा ऑफिसर और इंडिया के जहाज के द्वारा ही क्रैश होके उनकी शहीद हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हो उनके लिए कितनी बड़ी ये शर्म की बात है इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा इंडियन। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां आपको इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। क्या आप इंग्लिश बोलने से में हिचकिचाते हैं, या इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हो? तो ये कोर्स आपके लिए है, और आज ही आइए और डाउनलोड पर ये कोर्स खरीदिए। इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। एयरफोर्स के ऑफिसर भी वहाँ पर गए थे, चीफ आपके इंडिया के चीफ भी वहाँ पर गए थे एयरफोर्स के। तो आपके रिजल्ट के बारे में भी हम अपडेट देंगे, और आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप सभी को पता होगा इतने बड़े हमले के बाद भी इतने फास्ट तरीके से आपकी प्रोसेस वो सभी रुक जाती हैं। आप सोच रहे हो कि ये साथ में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सभी रिजल्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के एयरपोर्ट्स पर आजकल आप सबको पता है बहुत ज़्यादा अब आपको उनको बयान देने होंगे कि कैसे क्रैश हो गया जहाज, क्या प्रॉब्लम थी। तो ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर जो आपकी चौधरी होंगे, जो आप सभी को पता है एयर चीफ है, वो वहाँ पर बयान दे रहे होंगे और वहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चाहे आपके रिजल्ट अलग पोर्शन है और इनका जो बयान है जो एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं कि कैसे क्रैश हो गया, ये अलग बात है, परंतु ये साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा इतनी जल्दी से। ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा, 15 दिसंबर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा कि आपका रिजल्ट, अब मुझे नहीं लगता 15 दिसंबर को आप निकालेंगे। पहले मैं ही बोल रहा था कि आपको 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट आएगा, अब मैं ही मना कर रहा हूँ कि 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस हादसे के बाद मैं तो मना ही कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट दिसंबर माह के लास्ट तक आएगा आएगा, तो सिचुएशन सही रही तो। क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात नहीं होगी। जनता खौफ में है कि कैसे क्रैश हो गया जहाज, एयरपोर्ट्स का इतना बड़ा जहाज। वो ऐसा चोपर था कि वो आप सभी को सोच भी सकते हो, मतलब हर चीज के लिए चोपर लगा हुआ था। वो कैसे क्रैश हो सकता है? यदि वही क्रैश हो जाएगा तो फिर बाकी जहाज तो ऐसे क्रैश हो सकते हैं। यदि इतना बड़ा, और आप समझते हो उसमें हर चीज़ की फैसिलिटी थी उस जहाज में, और रशिया से मांगा हो जाता, हो ही नहीं सकता वो क्रैश होएगा। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें बयान देने होंगे एयरफोर्स को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो आपके रिजल्ट के साथ में यही होगा, आपका रिजल्ट डिले होगा, बहुत सारा डिले होगा अब आपके रिजल्ट के बारे में। लास्ट वीक तक बोलता हूँ मैं, रिजल्ट के 10 वीक तक, और वैकेंसी में भी थोड़ा प्रभाव डालेगा। वैसे आ तो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी में नहीं आएगी, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी आएगी। ये तो कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिया में वैकेंसी आएगी आएगी। तो वैकेंसी आपकी आएगी मैक्सिमम 5 जनवरी। ठीक है, जो मैंने आपको डेट बताई थी 5 जनवरी से 18 जनवरी के बीच बीच में वैकेंसी आती है, वो तो आएगी आएगी। तो रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा, 15 दिसंबर को नहीं आने वाला है रिजल्ट। मैक्सिमम 25 या 30 दिसंबर तक के बीच बीच में आपका रिजल्ट आएगा इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का। तो वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।